ट्रंप पुतिन के यूक्रेन मिशन में अड़ंगा डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं रूस अब अमेरिका को मिशन ईरान पूरा नहीं करने देगा। रूस, चीन ईरान के न्यूक्लियर मिशन को कामयाब बनाने के लिए युद्ध अभ्यास की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि इसी बहाने ईरान में रूस और चीन की सेना की बड़ी तैनाती की जा सके। सिर्फ यूक्रेन नहीं, रूस ऐसे ही हमले इजराइल पर भी कर सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद रूस से आ रहे रिएक्शन में अब एक बड़ी बात कही गई है। रूस की तरफ से कहा गया है कि ईरान पर हमले का गंभीर परिणाम हो सकता है। ईरान पर फिर हमला हुआ तो तबाही आ सकती है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्रयास बड़ी भूल होगी। रूसी विदेश मंत्रालय ने चीन, रूस और ईरान की वार्ता का भी जिक्र किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बयान सीधे तौर पर अमेरिका के लिए चेतावनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को नया हथियार बनाने जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा तो रूस ईरान की मदद करेगा। अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा तो रूस ईरान को एयर डिफेंस देगा। अमेरिका यूक्रेन पर रूस को डेडलाइन दे रहा है तो रूस ईरान पर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। ईरान की सेना भी लगातार इजराइल को धमकी दे रही है। ईरान में कुछ दिन पहले ही रूसी एयर डिफेंस S-400 को टेस्ट किया गया। यह सीधे तौर पर संकेत है कि ईरान में कभी भी रूसी हथियारों का जखीरा पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रूस से S-400 खरीद सकता है। चीन से भी एयर डिफेंस की डील हो रही है। रूस, चीन से कई हथियार ईरान आ सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान की डिमांड के बिना ही रूस ने अपना S-400 इस्फहान न्यूक्लियर साइट के करीब तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि यह इजराइल और अमेरिका के लिए चेतावनी है। रूस एयर डिफेंस की ताकत का प्रदर्शन भी कर सकता है। ट्रंप की डेडलाइन के बाद पुतिन खुलकर ईरान के साथ हो गए हैं। अगले कुछ दिनों में ईरान को लेकर रूस से कई ऐलान हो सकते हैं। चीन भी ईरान के लिए हथियारों की लिस्ट तैयार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में रूस को उसके मकसद तक पहुंचने नहीं देना चाहते, इसलिए पुतिन भी अब ईरान के लिए ढाल बनने वाले हैं। जिनपिंग और पुतिन खुलकर अब ईरान के साथ हैं, ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। रूस की सेना ईरान में युद्धाभ्यास की योजना बना रही है। चीन की सेना भी युद्धाभ्यास के बहाने ईरान आ सकती है। चीन और रूस महीनों तक अपनी सेना को ईरान में रख सकते हैं। ईरान को सुरक्षा कवच देने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा है कि चीन और रूस ईरान में युद्धाभ्यास का ऐलान कर सकते हैं। युद्धाभ्यास के बहाने ही चीन की वायुसेना और हजारों सैनिकों को ईरान भेजा जा सकता है। रूस भी अपनी वायुसेना को ईरान भेज सकता है। चीन रूस के सैनिकों की मौजूदगी में इजराइल हमला नहीं कर सकता है। हमले के दौरान चीन रूस अपने सैनिकों की मौत का आरोप लगा सकते हैं। चीन और रूस की वायुसेना इजराइल पर हमला भी कर सकती है। माना जा रहा है कि चीन और रूस अपने सैनिकों के जरिए ईरान को कवच देने का काम करेंगे और इसी दौरान ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन को बेहद तेज रफ्तार से पूरा कर सकता है।
अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को ईरान पर नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और पुतिन के साथ ट्रंप बात करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। पुतिन ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप ईरान या यूक्रेन में से एक विकल्प चुनने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।